आज तक अतीक अहमद को तो आतंकी कहने की किसी की हिम्मत नहीं। कांवड़ से अतीक अहमद का क्या संबंध है? मैं बताता हूं क्या मतलब है। कांवड़ से मैं बताता हूं, आज तक अतीक ये आपका फैक्ट है। फैक्ट कहीं अवेलेबल नहीं है। पास तो फैक्ट होता ही नहीं है। मेरे पास तो क्योंकि आप तो पत्रकारिता कर नहीं रहे। आप पत्रकारिता कर रहे होते तो फैक्ट होते। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम बुज़दिल और कायर हो। ये शब्द सही है? बिल्कुल, शब्द तो कोई भी सही नहीं है। नहीं है, शब्द है, शब्द तो सही नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं सारे गुंडे भी। अच्छा, पर एक दोस्तों, कांवड़ यात्रा के ऊपर डिबेट हो रही थी, जहां पर राजकुमार भाटी सिंगल हैंडेडली अमित शगन को और संगीत रागी को एक्सपोज कर देते हैं। आप इस डिबेट को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, ये हम लोग का नया चैनल है जहाँ पर हम लोग जीरो से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग का टारगेट है कि हम लोग जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर कर लें। तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट को। और कांवड़ यात्री जो है वो बेरोजगार है। आपके सांसद एक साहब के ये बात कह रहे हैं, कैसे हजम करी जाए ये बात? और पहले आपके एक सांसद या साहब कांवड़ियों को क्या कुछ कह चुके हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके गठबंधन के नेता महाकुंभ को मृत्यु कुंभ और फालतू कह चुके हैं। अमीश जी कृपया थोड़ा समय देना। जी 50 सेकेंड। हर धर्म में हर समय पर कुछ आडंबर, कुछ परंपराएं, कुछ कुरीतियां, कुछ रूढ़ियां रही हैं जिनके खिलाफ अंदर से ही आवाज़ उठी हैं। समाज सुधारक जो होते हैं, धर्म सुधारक जो होते हैं, वो समय समय पर आवाज़ उठाते हैं। जैसे स्वामी दयानंद, उन्होंने पत्थर पूजा के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ खूब खुल के बोला, वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बोला। जैसे कि हमारे विवेकानंद और अन्य और राजनीतिक लोग भी रूढ़ियों और कुपरंपराओं के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं जी। लेकिन एक ये दौर अब ऐसा आया है कि कोई सच बोलने की हिम्मत करे, शांति, कोई सच बोलने की हिम्मत करे, कोई ज्ञान विज्ञान की बात करे, कोई तर्क की बात करे, तो उसे तुरंत जो है उसे देशद्रोही, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी बोल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। चित्रकूट में एक पुल जो 10 करोड़ की लागत से बना है। कृपया मुझे 2 वाक्य बोलने दें। कृपया मुझे, मैंने अभी तो मेरे आप नैरेटिव कुछ और सेट कर रहे हैं, इसलिए आपको 50 सेकंड मैंने दिए। मैं नैरेटिव अपना सेट करूंगा। मैं नैरेटिव अपना ही सेट करिए। मैं तो फंसूंगा नहीं। आप अरे कोई नैरेटिव अपना सेट कर नहीं रहा भाई। आप अपना ही नैरेटिव सेट करिए। समाजवादी पार्टी के नैरेटिव पर डिबेट हो रही है। अभी मेरे 50 सेकंड भी पूरे नहीं हुए थे। 50 सेकंड कंप्लीट हो गए। मैं आपको 30 सेकंड और दे दूंगा। 50 सेकंड दोबारा शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं 2 वाक्य बोलने की मुझे अनुमति दें। बिल्कुल आपको आजादी है। आपको 4 वाक्य बोलने की आजादी है। कांवड़ यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पदयात्रा कर रहे हैं, वो धर्म के लिए जा रहे हैं क्या? उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें रोजगार के लिए कुछ करें। अब एक बताइए, ये कांवड़ यात्री बेरोजगार है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसका जवाब देना पड़ेगा। एसटी हसन ने बोला इनमें और उनमें जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी, इनमें क्या अंतर है? इसके अलावा मृत्यु कुंभ, इसके अलावा मृत्यु कुंभ कहा जा चुका है कुंभ को, फालतू कहा जा चुका है कुंभ को। क्या आपको लगता नहीं है कि इसके अंदर ज्ञान विज्ञान की, साइंस की क्या बात है? आपने 3 सवाल पूछे हैं, मैं तीनों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले 2 वाक्य अपने बोल दूं। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। चित्रकूट में एक पुल जो 10 करोड़ की लागत से बना था, उद्घाटन से पहले ही गिर गया। बिजली मंत्री AK शर्मा से जब व्यापारियों ने शिकायत की कि 3-3 घंटे बिजली आ रही है, बिजली नहीं मिल रही, तो जय श्री राम बोल के आगे निकल गए। ये जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं ताकि सवालों से सरकार को बचना पड़े, सरकार बेवजह के सवालों पर फोकस कर रही है और मीडिया उसे मदद कर रहा है। अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं, तीनों के। पहलगाम वालों ने भी धर्म की पहचान की थी, और ये जो यशवीर महाराज जैसे जो कह रहे हैं कि मैंने 5,000 हिंदू वीर तैयार किए हैं जो लोगों की जाकर ID चेक करेंगे, ये इन्हें किसने अधिकार दे दिया? क्या इस देश को अराजक देश बनाना चाहते हैं? आप बार-बार गोल पोस्ट को बदल रहे हैं। मैं गोल पोस्ट नहीं बदल रहा हूं। आप राजीव राय पे भाटी जी कुछ बोलिए। कैसे बेरोजगार है कांवड़ यात्री? कांवड़ यात्री सारे बेरोजगार हो गए। मैं तीनों सवालों के जवाब कभी आप लोग मृत्यु कुंभ कहते हैं, मैं तीनों, कभी आप कुंभ को, चौथा भी सवाल हो गया, उसका भी जवाब आप बताइए ना। क्यों? हाँ बोलने दें। क्यों हिंदू धर्म के किसी त्योहार को, क्यों हिंदू धर्म के किसी अवसर को आप गाली देते हैं? आप लोग जवाब दीजिए। ये एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा नहीं है, ये फैक्ट है। जो अमीश देवगन बीजेपी की मदद के लिए, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता है यहाँ पर? बीजेपी का प्रवक्ता है कोई यहाँ पर? एक प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, सवाल है सर, मेरा सवाल है। नहीं, अब आप मुझे तो बोलने नहीं दे रहे। मैं तो आपको बोलने दे रहा हूँ। पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। आप बताइए किसी और धर्म के लिए आपने बोला हो ऐसा? तो गुस्सा आ जाता। कभी आपने बोला कैंडल जलाना बेरोजगारी है? बोला आपने? चादर चलाना बेरोजगारी? सवाल ही करे जाओगे, जवाब भी सुनोगे। ST हसन ने उनके लिए बोला था जो जाके पहचान कर रहे थे, और राजीव राय ने कांवड़ियों के लिए नहीं बोला।
ना हिंदू के लिए बोला, ना हिंदू धर्म के लिए बोला। हर धर्म का सम्मान सबको करना चाहिए, हम भी करते हैं, एसटी हसन भी करते हैं। उनके लिए बोला था जो गुंडागर्दी कर रहे थे, पैंट उतरवा रहे थे, हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस नहीं है? क्या सरकार के पास प्रशासन नहीं है? क्या सरकार के पास सिस्टम नहीं है कि ये गुंडे जाके चेक करेंगे? और एक वो ढाबा तोड़ दिया, साधना सिंह रो के कह रही है, वो 3 साल से ढाबा चला रही थी, एक महिला, हिंदू महिला है, सारे कर्मचारी हिंदू थे उसके यहाँ, वो ये कहकर तोड़ दिया कि साले मुल्ले हैं, कटवे हैं, उसका पूरा ढाबा नेस्तनाबूद कर दिया। नहीं, फिर आप वही जो आपको एंगल, मैं गलत बोल रहा हूं तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। आज आपको ऐसे लोगों को छूट दोगे तो रिजल्ट आएगा। मिस्टर भाटी, एक सेकंड, एक मुझे सिंपल बात बताइए, आज तक अतीक अहमद को तो आतंकी कहने की किसी की हिम्मत नहीं। कांवड़ से अतीक अहमद का क्या संबंध है? मैं बताता हूं क्या मतलब। कांवड़ से मैं बताता हूं, आज तक अतीक अहमद को तो आतंकी कहने की हिम्मत हुई नहीं। जिन्होंने जो आपके अनुसार एक मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको पहलगाम के उन निर्मम आतंकियों से चुन रहे हैं। आज तक अतीक अहमद को कभी गुंडा कहा आपने? कभी कहा गुंडा? कभी आतंकी कहा अतीक अहमद को? गुंडा तक नहीं कहा गया। उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग, उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग। आप अमीश जी, आप ओवर हो रहे हैं। ओवर नहीं, लिमिट से बाहर जा रहे हैं। मैं लिमिट नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। अतीक अहमद केसीनाथ त्रिपाठी का चेला था, उनका शिष्य था, वही उनकी सांसद आपने बनाया पर। अतीक अहमद बहुत बाद में समाजवादी पार्टी में आया, आखिरी समय में आया। अच्छा, बीजेपी का सांसद रहा, दूसरी पार्टियों में रहा। चलिए आपकी बात को अतीक अहमद केसीनाथ त्रिपाठी का चेला था, अतीक अहमद का भाजपा से विधायक, सांसद या पार्षद भी रहा। बताइए। केसीनाथ त्रिपाठी का शिष्य था, वही उसकी जमानत कराते थे, उन्होंने उसे ये आपका फैक्ट है। फैक्ट कहीं अवेलेबल नहीं है। तो फैक्ट होता ही नहीं है मेरे पास तो, क्योंकि आप तो पत्रकारिता कर नहीं रहे। आप पत्रकारिता कर रहे होते तो फैक्ट होते। आप पत्रकार भी हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं भाटी जी, मैं फैक्ट बता रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा, अतीक अहमद का नाम, चलिए फैक्ट ही खेल लेते हैं। पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी में अतीक अहमद से बड़े गुंडे आज भी मौजूद हैं। अच्छा, आज भी मौजूद हैं। अतीक अहमद से भी बड़े गुंडे बीजेपी ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया उस खिलाफ 12 मुकदमे थे। ओके, संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए, 2-3 बातें कहना चाहूंगा। मैंने बहुत कम से कम 7 मिनट बोला है, भाटी जी ने जो सुनेंगे। मैंने कहा बोला? अमीश जी बोल रहे थे लगातार, मुझे कहां बोलने दिया? सुनिए। अतीक अहमद बीजेपी के अनुकंपा से था, ये इनके कहना है, लेकिन सांसद समाजवादी पार्टी ने बनाया। अतीक अहमद कमाल की बात है, पार्टी का चेला था। डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, मेरी बात का कोई खंडन करे। वो उसके वकील होते थे। ओके, जवाब। केसीनाथ त्रिपाठी उसके वकील होते थे, उसके बारे में जमानत कराते थे। अमीश जी, वो बीजेपी के बड़े नेता थे। अमीश जी, अतीक अहमद की मृत्यु पर रुदाली बीजेपी ने नहीं किया, रुदाली समाजवादी पार्टी। जब आप मरोगे हम तब भी रुदाली करेंगे, सबकी मौत पर रुदाली करेंगे। हमें सबकी मौत पर दुख होता है। रागी को आप हाँ, सबकी मौत पर दुख होता है। हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं। आप चिंता मत करो, खूब रुदाली करेंगे। देखिए, ये अतीक अहमद के साथ आप संगीत रागी का कंपैरिजन कर रहे हैं। आपका भी कंपैरिजन नहीं हो सकता संगीत रागी अतीक अहमद के। आप इनके वकील हैं। अरे भाई, आप इनकी तरफ से क्यों कर रहे हैं? खुद नहीं बोल सकते। आपको भी ये पढ़े लिखे आदमी नहीं है, इनको भी दे, इनको इन पर विश्वास नहीं है आपको कि अपनी बात कह सकते हैं। आप मरने की दुआ कैसे कर सकते हैं? आप किस बात की चमचागिरी कर रहे हैं? अतीक अहमद की चमचागिरी करने आप चैनल पे आते हैं। आपको क्या चाहिए? किस लालच में आप चमचागिरी करते हैं? आप इनकी भी चमचागिरी करते हैं, योगी जी की भी चमचागिरी करते हैं, मोदी जी की भी करते हैं, सबकी चमचागिरी आप करते हैं। मुझको भी दे। आप बद्दुआ कैसे कर सकते हैं किसी के मरने की? बोलिए आप, बोलिए। ओके। देखिए, पर अतीक अहमद और संगीत रागी का कंपैरिजन क्या है? अमीश जी, जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। एक मिनट, नहीं, झूठ बोल रहे हैं। प्लीज बीच में मुझे मत बोलिए। देखिए, कई झूठ आपने बोला, हम बीच में काउंटर नहीं किए, मुझे बोलने दीजिए। क्या यही बात ताजिया के लिए बोल सकते हैं? मुहर्रम के जुलूस के लिए बोल सकते हैं? क्या मक्का में भगदड़ में मत जाने के बाद उसके बारे में वही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? जो कुंभ नहीं, आप कर नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतनी आजादी आपको हिंदू समाज ने दी है कि आप बोल दीजिए ये मुसलमान मुस्लिम समाज के खिलाफ होते हैं। प्लीज देखिए, गाना दबा दिया खाली स्कूल में, देखिए
देखिए सुनिए, काहे की आजादी है? देखिए मैंने फिर भी आपको आप डिस्टर्ब नहीं किया, लंबी बातें करते हैं। डिस्टर्ब नहीं किया। आज ही यूपी में बरेली में टीचर के खिलाफ मुकदमा हुआ है। ये तो उसने खाली एक गीत गवा भाटी दिया, जी, क्या मानवता की सेवा करके भाटी जी सच्चे आप मानव क्या, बन जाना। भाटी जी क्या चाहते हैं कि मैं भी आपकी, मैं बीच पे नहीं भाटी जी, शाब्दिक निवेदन को मानिए। लंपटता यदि करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। दीजिए नहीं, दीजिए। क्योंकि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, इसलिए आपको सभ्यता इस से देश चुप को रहनी गड्ढे चाहिए। में ले जाना चाह रहे हो, चुप देश रहना। को कूपमंडू बनाना चाह रहे गड्ढे हो, में तो देश सबसे को बड़ा अफगानी गड्ढा बनाना में तो चाह रहे हो, मुलायम सिंह का देश बंस को ले गया। पाखंडी बनाना चाह रहे हो। सबसे बड़ा शांति, मुलायम शांति, सिंह का शांति। बंस ले गया इस गड्ढे में। अरे क्या सारे मुलायम चोर सिंह का तो बंस? RSS में भरे हुए हैं। सारे बेरोजगार तो चोर अखिलेश यादव RSS में हैं। बैठे हैं। सारे बेरोजगार देशद्रोही, अखिलेश यादव सारे से ज्यादा कौन गद्दार, बेरोजगार हैं? शांति सारे शांति क्रिमिनल RSS में बैठे हुए हैं। अरे मैं कह रहा बोल हूँ दिया आपने। जो नहीं नहीं ये नहीं मुलायम नहीं सिंह यादव के लिए कैसे बोल सकते हैं? मुलायम सिंह यादव के लिए मैं ही बोल सकता हूँ, क्योंकि चंबल के डाकुओं के साथ जो बैठ अरे करके तहसीलदार राजनीति सिंह को टिकट करता किसने दिया था? हो, उससे बड़ा और कौन अच्छा, गुंडा हो एक- एक- सकता एक- है? एक- एक- जो एक- अयोध्या एक- के एक- कारसेवकों की हत्या करवा दे, देखिए ये अब अनफेयर हो रहा है, उसको कौन गंडा- अनफेयर हो रहा है। गुंडा अब नहीं आप बोलेगा? प्रोफेसर आगे आप बोलिए, फिर आप राजकुमार भाटी बोलिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब इन्होंने शांति नहीं, शांति, ऑडियो डाउन, नहीं। ऑडियो डाउन। प्रोफेसर आगे का जो ऑडियो। कार सेवकों की हत्या करवाया हो उसके बारे में हम क्या नहीं आज करें? के टॉपिक पर आए। जो मैं इसलिए आज के ही टॉपिक पर हम बात कर रहे थे जिससे वो डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने कहा कि देखिए समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि वो मुहर्रम और ताजिए के बारे में हैसियत इस को प्रकार मत बोले। ललकारो, मैं फिर बोलूंगा बीच में। इसलिए नहीं घटिया है बात कहोगे क्योंकि तो मैं इनके बोलूंगा सर के बीच में। गम जुदा हो जाएंगे। हैसियत को ये मत डरते ललकारो। हैं, इनके 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 पतलून ढीली हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये हिंदुओं के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि कोई सरतन से जुदा होने का नारे लगा करके अखिलेश यादव तक नहीं पहुंच जा रहा है, इसलिए ये बोलते हैं। क्योंकि हिंदू समाज टॉलरेंट समाज है, वो कुछ नहीं बोलता है। इनकी ये जरा एक लाइन जरा बोले ना जरा सा, ये बड़ा मनुस्मृति के बारे में बोलते हैं, रामायण के रामचरितमानस के खिलाफ ये कितनी गुंडागर्दी शब्द प्रयोग करते हैं। यही बात आप जरा कुरान के भी बोल कर दिखाओ, हदीस के बारे में बोल करके दिखाओ। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम बुज़दिल और कायर हो। ये शब्द सही है? बिल्कुल, तुम्हारी शब्द तो हैसियत कोई भी सही नहीं है। नहीं है। शब्द हैं? शब्द तो नहीं, सही नहीं है। सारे मैं इसलिए कहता हूँ सारे गुंडे भी अच्छा पर एक धमका रहे हैं मुझे। अच्छा मेरे सरेआम धमका रहे हैं आपके दिमाग में। धमका नहीं रहा हूं। तुम्हारी ऑडियो क्या डाउन, हैसियत है? ऑडियो डाउन, ऑडियो तुम्हारी क्या प्रोफेसर आगे शांति शांति शांति, प्रोफेसर आगे शांति। कर रहा हूं। ओके ओके, नहीं नहीं, लेकिन नहीं देख, चलिए हैसियत शब्द गलत होगा, आपकी बात सही है, लेकिन एक बात क्या, कैपेसिटी, एक कैपेसिटी। नहीं नहीं, मैं कैपेसिटी को ही हैसियत बोलते अच्छा, एक हैं। प्रोफेसर आगे अलाउ मी टू मेक माय पॉइंट इन माय शो। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप सब आम लोग बहुत शिष्टाचार वाले लोग हो, बहुत सीनियर लोग हो, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। लेकिन भाटी जी आपने सही बोला, हैसियत शब्द प्रोफेसर आगी ने सही नहीं बोला। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कभी आपने रामचरितमानस को लेकर, तो आपने भी कई सारी टिप्पणियां करी हैं, मेरे ही कार्यक्रम में करी है, श्री रामचरितमानस के कई कांडों को लेकर करी हैं। आपने कभी कुछ कुरान के बारे में बोला था, कुरान शरीफ के बारे में बोला हो, हदीस के बारे में बोला हो, तो जरूर जानकारी यहां पर शेयर करिए। एक शांति 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 शांति, कभी किसी हज यात्रा पर आपने कोई कमेंट करा हो तो बताइए। कांवड़ यात्रा पे कमेंट कर रहे हैं, हज यात्रा पे कमेंट करा हो तो बताइएगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी पार्टी में आपके अलावा भी किसी और नेता ने भी कमेंट करा हो तो आज सार्वजनिक कर दीजिए, बोलिए कि आप हर धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि आप सब धर्मों को बराबर देखते हैं, बराबर ही देखते हैं ना आप सब धर्मों को। बताइए। मैं जवाब दूं। हाँ ठीक है। देखिए, आप एक सामान्य सा सिद्धांत समझ लीजिए, जी, अपने धर्म अपनी जाति की बुराइयों के खिलाफ बोलना समाज सुधार कहलाता है। अच्छा, दूसरे धर्म जो दूसरी जाति के खिलाफ बोलना नहीं, नहीं, सांप्रदायिकता नहीं। कहलाता है। शांति शांति, प्रोफेसर आगे बीच में चिल्ला रहे हैं। बीच में चिल्ला रहे हैं। में बोल रहे थे हम बोले। आप ये एक मिनट इसलिए दीजिए, नहीं बोलते आप हैं क्योंकि ये डरपोक, एक मिनट बुज़दिल दीजिए। और कायर हैं। ओके ठीक है, ये बुज़दिल, डरपोक और कायर एक है, मिनट। क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, कुरान के खिलाफ बोलेंगे, हदीस अच्छा, के शांति खिलाफ हो जाए। बोलेंगे। ये शब्द तो प्रयोग इनकी- करेंगे तो नहीं, फिर नहीं, मैं- अब मेरा निवेदन मानिए। ये इनकी हालत खराब हो जाएगी। दिस इज नॉट फेयर। अब ऐसे देखिए, घटिया शब्द मैंने प्रयोग आई हैव अलाउड तो गली और मोहल्ले में मुसलमान कूटेगा। अच्छा ठीक है, ये शब्द अच्छे इसलिए नहीं डर है, रहे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। देखिए हम शिष्टाचार से बात करें। ओके, अब आप बोलिए प्रोफेसर। इन्होंने अपना स्तर इतना नीचे गिरा लिया। चलिए, ऐसे आप शब्द प्रयोग कर रहे बोले, हैं मैं तो कि कह मुझे रहा हूं, शर्म आ रही है कि एक डिग्री कॉलेज में अध्यापक है। अच्छा ठीक है, शर्म आ रही है प्रोफेसर मुझे। आगे ये गलत है। अच्छा, मेरे को स्टूडियो से बाहर जाना पड़ेगा। जहां अगर आप ऐसा करेंगे, अब ये अनफेयर हो रहा है, अब ये अनफेयर हो रहा है, अब ये अनफेयर हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तो हम लोग 0 पे, और हम लोग को हफ्ते भर में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ आप लोग में से कोई भी अगर नया है, इनफैक्ट सभी नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।